कल के विषय में कोई प्रश्न है? ठीक है। श्री हरिराय जी द्वारा विरचित कथा श्रवण बाधक निर्णय ग्रंथ को कल हमने संपन्न किया था, जहाँ निद्रा, चिंता और इंद्रजाल या भ्रांति, इन तीनों को अविद्या के कार्य रूप बाधक तत्वों के रूप में श्री हरिराय जी ने वर्णित किया। अब आगे सत्संग निर्णय के नाम से ग्रंथ आपका है, जहाँ सत्संग की आवश्यकता, अधिकारिता, उपयोगिता और स्वरूप निरूपण आदि के विषय में आप यहाँ निर्णय देने जा रहे हैं। यथा जलम तु प्रसृतम सर्वत्रैव च तिष्ठति अतएव प्रयत्नेन लभ्यते खननादिना प्रयत्ने तारतम्यं च दृश्यते भूमिभेदतः क्वचित् शीघ्रं प्रकटति क्वचित् कालेन भूरिणा यत्नेन कूपावाप्यादितडागादिषु लभ्यते क्वचित् तु यत्नविरहे प्यस्ति नद्यादिषु स्वतः उभयत्रापि यत् त्यक्त्वा सर्वत्रैव तिष्ठति तस्य तत्सुलभं तत्र कूपे कश्चित् श्रमोऽपि हि नद्यादिषु स्वतः पानं श्रमेणैव जायते यो न तिष्ठति तद्देशे परित्यज्य गृहादिकं भवेत् तत् उपयोगाय घटादिस्थितमेव हि अत आनीतमप्येतत् अयोग्ये पात्रे च तिष्ठति तत एव समस्तानाम् उपयोगः प्रसिद्ध्यति। जल सर्वत्र प्रसरित है एवं सर्व स्थानों पर रहता है, अतः खनन इत्यादि के द्वारा वह प्राप्त हो जाता है। जल को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले प्रयास में कई प्रकार की विलक्षणता देखी गई है। वह पृथ्वी के भेद से अर्थात कठोर एवं नरम जमीन के प्रमाण में खोदने का प्रयास अधिक एवं कम अनुभव में आता है। किसी स्थान पर कम ही प्रयत्न से शीघ्र जल प्राप्त हो जाता है एवं किसी स्थान पर बहुत समय व्यतीत होने के पश्चात जल प्रकट होता है। थोड़े प्रयास से अर्थात अंदर से बाहर निकालने जितने ही यत्न से कुएं, तालाब, बावड़ी इत्यादि में से जल मिल सकता है। किसी स्थान पर तो बगैर परिश्रम किए स्वतः ही मिल सकता है, जैसे नदी इत्यादि में। कुएं एवं बावड़ी में प्रयत्न अधिक है, तालाब इत्यादि में श्रम कम है। उन दोनों को छोड़कर जो निरंतर नदी इत्यादि के समीप में ही रहते हैं, उन्हें बिना किसी श्रम के जल मिल जाता है एवं उन्हें जल अत्यंत सुलभ हो जाता है। कुएं में से जल निकालने में कुछ परिश्रम भी है, परंतु नदी वगैरह में से परिश्रम के बिना स्वतः जलपान हो सकता है। जो लोग ग्रह इत्यादि का त्याग करके बिना श्रम के जल प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे देश में नहीं रहते हैं। उनके उपयोग में घड़े इत्यादि पात्रों में भरा हुआ जल आता है, वह भी बिना श्रम के ही। यद्यपि वह जल नदी इत्यादि से लाया गया है, परंतु वह योग्य शुद्ध पात्र में हो वह तो ही उपयोग में आ सकता है। इसमें समस्त जल का उपयोग सिद्ध होता है। तो जलभेद में महाप्रभु जी ने जैसे जल के प्रकारों का वर्णन किया है और उन प्रकारों के आधार पर उनकी योग्यता, अयोग्यता या उत्तमता, हीनता आदि का जो वर्णन किया गया है, उसे ही यहाँ श्री हरिराय जी उपक्रम में समझाना चाह रहे हैं कि जल को प्राप्त करने के बहुत से साधन हैं। कहीं जल्दी जल मिल जाता है, कहीं कठिनाई से मिलता है, कहीं जल प्राप्त करने में हमें बहुत मेहनत पड़ती है, कहीं सरलता से जल मिल जाता है। जो जल मिल भी जाता है वो भी अपने स्वरूप से शुद्ध होता है या अशुद्ध होता है, इन सब के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो जिस पात्र के अंदर हम जल रखते हैं, उस पात्र के गुणों को वो जल धारण करता है। इसलिए जल की उत्तमता या जल की श्रेष्ठता आदि जो है वो उसी के आधार पर हमें समझनी चाहिए। तथा ब्रह्म व्यापकत्वात् सर्वत्रैव हि तिष्ठति ज्ञानिनां तत् प्रयत्नेन प्रकटी भवति स्वतः सुदेशे च तथा काले सत्यादौ अल्पयत्नतः अन्यथा भूयसा काले श्रमेणाविर्भवेत् पुनः।
इसी प्रकार ब्रह्म भी व्यापक होने से सर्वत्र रहता है। जिस प्रकार जल सर्वत्र, उसी प्रकार ब्रह्म भी सर्वत्र व्यापक है। बहुत प्रयत्न करने के पश्चात जैसे जल प्रकट होता है, उसी प्रकार बहुत प्रयास करने के बाद ही ब्रह्म ज्ञानियों के समक्ष स्वतः प्रकट हो जाता है। कठिन एवं नरम पृथ्वी के प्रमाण में अधिक या कम परिश्रम जल के लिए करना पड़ता है, उसी प्रकार ब्रह्म के लिए भी अच्छा देश एवं सत्युग इत्यादि अच्छा काल हो तो कम प्रयत्न करना पड़ता है। यदि देश काल अच्छे न हो तो ब्रह्म को प्राप्त करने में बहुत अधिक समय लगता है एवं अति प्रयत्न भी करना पड़ता है। तो जल के उदाहरण के आधार पर हरिराय यहाँ बता रहे कि जैसे जल सर्वत्र है, तो वायु के अंदर भी मॉइस्चर के रूप में जल रहता ही रहता है। तो जल की सर्वत्र होता है जैसे ब्रह्म व्यापक होता है, परंतु जैसे हम जल सर्वत्र है फिर भी जल को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं, उसी तरह ब्रह्म को प्रकट करने के लिए हमें साधन करने पड़ते हैं। तो बहुत प्रयास करने के बाद ब्रह्मज्ञानियों के समक्ष भगवान खुद प्रकट होते हैं। कभी किसी को कम परिश्रम से भगवान मिलते हैं, कभी किसी को ज्यादा परिश्रम से भगवान मिलते हैं। तो यदि देश काल की परिस्थिति अच्छी होती है तो ब्रह्म को प्राप्त करने में सरलता होती है। जैसे सत्य में किसी को मोक्ष के साधन करने, तो उसके सामने इतने विघ्न नहीं है जितने कलयुग के जीव के सामने हैं। तो उसकी योग्यता, उसकी अधिकारिता, देश काल आदि सब कुछ अच्छे होते हैं, तो वो जल्दी भगवान को प्राप्त, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। हम जिस देश काल में पैदा हुए हैं वो देश काल की स्थिति उतनी उत्तम नहीं है, इसलिए हमें भगवान को प्राप्त करने में विलंब होता है, हमें भगवान को प्राप्त करने में समय लगता है। भक्तानां स्वेच्छया कृष्णो यशोदादिषु तत्तुद्गतः ततो भावेनानयनं न प्रयत्नोऽस्ति कश्चन तत्रापि ये तक्तग्रहाः तेषां तिष्ठति सन्निधौ। जैसे नदी का जल स्वतः है, उसी प्रकार भक्तों के हृदय के लिए श्री यशोदा जी वगैरह में भाव रूप से प्रादुर्भूत होते हैं। उन प्रकट होने वाले प्रभु को हृदय में अथवा बाहर पधराना, वह भी भाव से ही, उसमें किसी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। जैसे नदी का जल पाने में कुएं इत्यादि अन्य जलाशयों जितना प्रयत्न नहीं है, उसी प्रकार निजानंद दानार्थ प्रकट होने वाले प्रभु को भाव से ही हृदय में अथवा बाहर पधराने में थोड़ा सा भी परिश्रम नहीं लगता है। उसमें भी जो लोग घर का त्याग करके नदी के समीप निवास करते हैं, उन्हें जैसे जो सुप्राप्य है, उसी प्रकार जो लोग घर का त्याग करके अव्यावृत होकर रहते हैं, उनको तो भावात्मक प्रभु सन्निधान में ही रहते हैं। तो हमारे हृदय में जब भगवान के प्रति भक्ति प्रकट होती है, तब यशोदा जी, राधा जी आदि के भावों का आविर्भाव हमारे हृदय में होता है। तो जैसे राधा जी के भाव के आविर्भाव से हमारे हृदय में भक्ति प्रकट होती है, उस तरह ब्रज भक्तों के भावों का पूर्णतः जब प्राकट्य नंदराय जी, यशोदा जी आदि के भावों का प्राकट्य होता है, तो उससे हमारे अंदर वात्सल्य, सख्य आदि विविध जो भाव हैं, उनका अनुभव या उनकी उपस्थिति हमारे हृदय में हो पाती है। तो वो ऐसे भक्त के लिए सरल है, उसके लिए हमें ज्यादा विशेष प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम संकल्प करते हैं, हम इच्छा प्रकट करते हैं कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, तो हमारी इच्छा से, हमारे संकल्प से हमारे हृदय में भावात्मक रूप से भक्तों का आविर्भाव होता है। जो बात हम महाप्रभु जी के लिए भी कहते हैं कि हम कहानी देते हैं ठाकुर जी को, तो महाप्रभु जी के भाव के आविर्भाव से भगवान हमारी सेवा का अंगीकार कर लेते हैं। तो उस तरह भक्तों को जब भगवान फल देना चाहते हैं तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं, या जब भगवान अपने भक्तों को अपनी प्राप्ति करवाना चाहते हैं तो वर्ण के द्वारा भगवान उनके हृदय में बीज भाव का स्थापन करते हैं, और उस बीज भाव के रूप में भगवान ही उनके हृदय में प्रकट होते हैं या प्रस्थापित हो जाते हैं, अवस्थित हो जाते हैं। तो इस तरह भगवान के अवस्थित होने से, भगवान के प्रकट हो जाने से जो है वो ये उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे नदी है, वो जलाशय आदि को हमें खोदना पड़ता है, या कुएं के पानी को भी हमें संभालना पड़ता है। तो बरसात में ऊपर आ जाता है तो सरलता से मिलेगा, फिर नीचे चला जाएगा तो मुश्किल ही मिलेगी। तो उस तरह से जो जैसे अप एंड डाउन होते हैं, उसके स्थान पर नदी का जो जल होता है वो हमें सरलता से प्राप्त होता है। कोई व्यक्ति ये संकल्प कर ले कि चलो हम नदी किनारे ही रहने चले जाते हैं, तो जब हम नदी किनारे रहने ही चले जाते हैं तो नदी के जल की उपलब्धि हमारे लिए और सरल हो जाती है। उसी तरह जो जीव संसारिक सभी बंधनों को त्याग के अव्यावृत जीवन जीने लगता है
और प्रभु के ही समीप रह जाता है, उस जीव के लिए भगवान का सन्निधान सरल हो जाता है। ज्ञानिनां व्यापकत्वेन हृदयस्थो बहिर्नहि अतो ध्यानादिना कश्चित् श्रमः तत्र तु विद्यते। भक्तानां भावरूपेण बहिरन्तश्च तिष्ठति अतो न तेषां ध्यानादि श्रमः कश्चित् अपेक्षितः। ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है ऐसा मानकर ज्ञानी लोग अनेक साधन करके उसे प्राप्त करते हैं, परंतु व्यापक रूप भावना से प्रभु उनके हृदय में पधारते हैं, परंतु बाहर नहीं पधारते हैं। हृदय में तो साक्षी रूप से विराजते ही होने से ज्ञानी लोगों को बहुत श्रम नहीं करना पड़ता है, परंतु ध्यान धारणादि द्वारा थोड़े श्रम की उन्हें आवश्यकता होती है। भक्तों के प्रभु तो भावरूप होने से भाव स्वरूप से अंदर एवं बाहर विराजते हैं, अतः भक्तों को ध्यान इत्यादि करने का कोई श्रम भी करना नहीं पड़ता है। तो यहाँ ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग की तुलना कर रहे हैं कि जब ज्ञानी है वो ध्यान धारणा के द्वारा ब्रह्म में समाधि लगाने का प्रयास करता है, तो अंतर्यामी रूप से तो ब्रह्म प्रत्येक जीव के हृदय में स्थिति करते ही हैं, इसलिए उस अंतर्यामी स्वरूप का अनुभव भक्त को, ज्ञानी को हो जाता है। ज्ञानी अपने आत्मा के अंदर ही अंतर्यामी रूप से रहे हुए भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है। उस साक्षात्कार का अनुभव जो है वो उसे सरलता से हो जाता है, परंतु वो ब्रह्म रूप से जो भगवान की स्थिति है वो बाह्य स्थिति नहीं है। मतलब भगवान केवल ज्ञानी के आंतर हृदय में आंतरिक स्वरूप से प्रकट होते हैं, बाह्य स्वरूप से भगवान का आविर्भाव ज्ञानी के सामने नहीं होता है, पर भक्त को तो बाह्य और आंतर दोनों ही रूपों से भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए भक्त को जो है वो ध्यान धारणा आदि करके और अपने चित्त को ब्रह्म के स्वरूप में एकाग्र करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एग्जैक्ट बात भक्ति योग में अर्जुन ने जब भगवान से पूछा, वहां भी भगवान ने यही उत्तर दिया है। तो अर्जुन भगवान से ये पूछते हैं कि आपको आपका सगुण भक्त अच्छा लगता है या आपके निर्गुण स्वरूप की उपासना करने वाला भक्त आपको ज्यादा अच्छा लगता है। तो वहां भगवान ने भी यही उत्तर दिया है कि निर्गुण या जो भगवान का निराकार स्वरूप है उसकी उपासना करने में कष्ट भी बहुत होता है, और उस स्वरूप को प्राप्त करने के बाद भक्त को, ज्ञानी को उतने आनंद या संतोष का भी अनुभव नहीं हो पाता है। जबकि जो भक्त होता है उस भक्त की साधना भी अपने आप में उतनी कठिन नहीं है, वो बहुत सरल साधना से भगवान को प्राप्त करता है, और भगवान जो है वो भी उन्हें जब प्राप्त होते हैं तब भी भगवान को प्राप्त करने पर उनकी फलरूपता का अनुभव भक्त को विशेष होता है। तो वो वहां जो भगवान आज्ञा कर रहे हैं वही बात यहाँ भी श्री हरिराय जी ज्ञान मार्गीय साधन और फल और भक्ति मार्गीय साधन फल इनकी तुलना में बता रहे हैं। इसी बात को सिद्धांत मुक्तावली में महाप्रभु जी ने भी यही बात कही है कि ज्ञान मार्ग के करते भक्ति मार्ग श्रेष्ठ होता है। अव्यक्त भावना ये तो ज्ञानिनस्ते तो दूरगाः तेषां चेत् कश्चिदागत्य पाययेत् प्राप्यते तदा तस्तेषाम् अन्य जीवा धीनता सर्वदैव ही। व्यापक एवं हृदय में स्थित प्रभु को पहचानने के लिए अव्यक्त की भावना जो ज्ञानी करते हैं वे प्रभु से दूर जाने वाले हैं, अर्थात समीप में रहने वाले सुप्राप्य नदी जल का त्याग करके दूर रहने वाले हैं। उन्हें कोई जाकर पिलाए तो ही वे लोग जल प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम अव्यक्ता ही गतिर दुखम इत्यादि भगवद वाक्यानुसार अव्यक्त भावना वालों को दुख ही प्राप्त होता है। तो यदि कोई उन्हें ज्ञान देने वाला मिले तो ही वे लोग ठीक ठिकाने आ सकते हैं। इस कारण से वे लोग निरंतर दूसरे जीवों के अधीन बनकर रहते हैं। तो अब यहाँ ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग की तुलना करते हुए फिर से ज्ञान मार्गीय साधना और फल में त्रुटि का निर्देश श्री हरिराय जी कर रहे हैं कि व्यापक और हृदय में रहे हुए जो भगवान है उनकी पहचान करने के लिए अव्यक्त की भावना जो लोग करते हैं उनसे भगवान तो दूर रहते हैं। इसलिए किनारे पर बैठे बैठे आपको जैसे नदी का जल मिल जाएगा ऐसा नहीं है, पर नदी तक आने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। उन्हें जाकर कोई नदी का जल पिला दे, जैसे हम यहाँ बैठे और बैठे बैठे गंगा जी की भावना कर रहे हैं, तो गंगा जी को पाने के लिए, गंगा जी का जल प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ तक कोई लाए तो हमें मिलता है। उसी तरह हमारे ही हृदय में अंतर्यामी है, इस बात को रियलाइज करवाने के लिए, इस बात समझाने के लिए किसी ने ज्ञानी को जो है वो किसी उपदेशक की जरूरत पड़ती है, किसी विवेचक की जरूरत पड़ती है, किसी प्रेरक की निरंतर जरूरत पड़ती है।
और तभी वो भक्त वो जो ज्ञानी है वो अपने हृदय में रहे हुए भगवान के स्वरूप को पहचान पाता है या उनका अनुभव कर पाता है। तो इस तरह से ज्ञानी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसकी किसी न किसी प्रकार की डिपेंडेंसी है, और ऐसी जो उसकी डिपेंडेंसी है वो डिपेंडेंसी के कारण ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग के करते न्यून है, ऐसा महाप्रभु जी यहाँ समझाना, शहर जी यहाँ समझाना चाह रहे हैं। कुछ पूछना है? हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। ये आखिर में आया ना कि यदि कोई उन्हें ज्ञान देने वाला मिले तो ही वे लोग ठीक ठिकाने आ सकते हैं। इस कारण से वे लोग निरंतर दूसरे जीवों के अधीन बनकर रहते हैं। ये एक तो ये ठीक ठिकाने आना और दूसरा अधीनता, वो दोनों कैसे बता रहे हैं? ठीक ठिकाने आने का मतलब ये है कि उन्हें अपने अंदर हुए आत्म तत्व का बोध करवाने के लिए हमेशा किसी की सहायता की जरूरत पड़ती है, जब तक वो समाधि की अवस्था में उनका चित्त स्थिर ना हो जाए तब तक। अन्यथा वो जो योग मार्ग या ज्ञान मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं उस मार्ग से वो भटक सकते हैं। और जो दूसरी बात यहाँ कहना चाह रहे वो तो ये है कि जो जीवात्मा है, मतलब अन्य जीवात्माओं के प्रति आश्रित है, मतलब कि ब्रह्म के प्रति, गुरु के प्रति उसका आश्रय भाव उसे रखना पड़ता है, अन्यथा वो अपने आत्मस्वरूप का रियलाइजेशन नहीं कर सकता है। उस अर्थ में उसकी निर्भरता बताइए। जबकि भक्त के हृदय में तो जो बीज भाव का स्थापन भगवान करते हैं, वो बीज भाव चाहे कोई प्रेरक हो तो जल्दी प्रकट हो जाएगा, और यदि कोई प्रेरक न भी हो तो देर से प्रकट होगा, पर होगा अपने प्रकार से अपने आप ही। मतलब इससे ये अव्यक्त से जो प्राप्ति होगी वो भी स्वतः नहीं होगी, गुरु द्वारा ही होगी, ऐसे? हाँ, क्योंकि ज्ञान मार्गी को अपने आत्म तत्व का बोध सिद्ध करने के लिए किसी न किसी प्रेरक की जरूरत हमेशा पड़ती है, जब तक वो समाधि की अवस्था तक पहुंच ना जाए तब तक। तो जो ये संन्यास निर्णय में जो दो प्रकार बताए ज्ञानी के लिए, कि ज्ञान उत्तर अवस्था में संन्यास और ज्ञान की पूर्व में, तो ये पूर्व वाले की बात है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ज्ञानोत्तर जो है वो तो समाधि की अवस्था है ना, तो वो अवस्था तो ब्रह्म का अनुभव करवा देती है, तो वो तो ब्रह्म के साथ फिर ज्ञानी ऐक्य सिद्ध किए हुए है, उस अवस्था में उसे किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। जी राजा, स्पष्ट है। और कोई? ठीक है। और ऊपर जो पहले हाँ मतलब कौन से श्लोक में, जो पहले 6.5 श्लोक है वहां पर ये अंत में जो आया, ऐसे देश में नहीं रहते हैं, उनके उपयोग में घड़े इत्यादि पात्रों में भरा हुआ जल आता है, वह भी बिना श्रम के ही, यद्यपि वह जल नदी इत्यादि से लाया गया है, परंतु वह योग्य शुद्ध पात्र में होवे तो ही उपयोग। ये तो समझ में आया, पर बिना श्रम के वहां पर कैसे कह रहे हैं वो नहीं समझा। मतलब कि जैसे गुरु ने रेडीमेड ज्ञान दिया, हमें तो कोई शास्त्र खोलकर पढ़ने की मेहनत नहीं करनी पड़ी है, ऐसे। अच्छा, मतलब उन्हें पात्र में कोई किसी ने जल लाकर दे दिया है, उसे खाली हाँ योग्यता वो तो देखनी है क्या? हाँ, तो उसे तो गुरु ने ज्ञान दे दिया, परोस दिया। अब वो गुरु योग्य है या योग्य नहीं है ये बात सोचनी पड़ेगी, पर यदि वो ठीक है, योग्य है,
तो उसे अपनी तरफ से तो मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी है ना, वो सब ज्ञान को प्राप्त करने में या सिद्ध करने में। हाँ, ये सुंदर दृष्टांत है। स्पष्ट हुआ। हाँ, हाँ। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे कल करेंगे।